सो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। ओके मैम। ओके रियान, सजलान, Yes, सौरवी ma'am. एंड भाविक अग्रवाल, बेटा टर्न ऑन योर कैमरा। Yes, ma'am. Okay, ma'am. टर्न ऑन योर कैमरा भाविक, न्यू स्टूडेंट। ओके सो बेटा ये जो चैप्टर है हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, आपने देखा होगा कि अभी तक आप मैथ्स में बेटा नंबर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, है ना। तो आपको अगर मैं बोल रही थी मल्टीप्लाई करो तो आप क्या कर रहे थे, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। अगर मैं कह रही थी आपको 2 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो आप कैसे लिख रहे थे, ऐसे लिखते थे ना, 2 into 2, so you will get the answer of what, 4। ओके अगर मैं आपसे बोलती थी 4 डिवाइडेड बाय 2 देन आपका आंसर कितना आ जाता था, 2 आ जाता था। अगर मैं आपसे बोलती कि 5 प्लस 3 तो आपका आंसर कितना आ रहा था बेटा, मैम 8 आ जा रहा था। और अगर मैं आपसे बोलती कि 10 माइनस 5 देन द आंसर विल बी 5। तो अभी हम क्या कर रहे थे बेटा, अभी हम मतलब एकदम सिंपल तरीकों से कैलकुलेशन कर रहे थे, है ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये सारे साइन, ये क्या है बेटा आपके, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अगर इनको साथ में एक ही साथ अगर आपको करने को बोल दिया जाए तो आप कैसे करोगे, मतलब एक ही आपको नंबर्स दे दिया जाए और उनमें ये सारे एक्सप्रेशंस दे दिए जाएं तो आप उन्हें कैसे करोगे। कोई तो उसमें मेथड होगा ना, आपको कैसे पता चलेगा बेटा कि आपको पहले प्लस करना है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ये स्टेटमेंट है आपका एक, ये आपका एक क्वेश्चन है बेटा, 8 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 2। ठीक है बेटा, आपकी बुक में एक हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 इंटू 2। तो अगर ऐसे दे दिया जाए या इसके आगे और भी दे दिया जाए, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, माइनस 3, अगर कुछ ऐसे दे दिया जाए तो आप एक ही, मतलब ये बहुत सारे नंबर्स दे दिए और इनमें बहुत सारे आपको एक्सप्रेशंस दे दिए हैं, प्लस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, माइनस भी है, तब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। आपको कैसे पता बेटा कि आपको पहले प्लस करना चाहिए या आपको पहले माइनस करना चाहिए या आपको पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए या आपको डिवाइड करना चाहिए, कोई तो रूल होगा ना। यस मैम, कोई तो रूल होगा ना बेटा। जो इसको कहते हैं उसको हम कहते हैं बॉड मास। हम जो बॉड मास में होता है ब्रैकेट वेरी गुड अजलान बेटा, एक सेकेंड मैं अभी आपको अच्छे से समझा दूं देन आप आंसर दीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके सो बेटा इनको हमें कैसे सॉल्व करना होगा, कोई तो इनकी ट्रिक होगी, है ना। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन ऑफ बॉडमास रूल, ठीक है, कि हम इन लोगों को साथ में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैंने लिखा, ये आपके क्या है बेटा, इनको हम बोलते हैं मैथमेटिकल साइंस। आप लिख लो, मैथमेटिकल साइंस लिख लो आप। मैथमेटिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस बेटा आपकी कौन कौन सी होती हैं, प्लस, माइनस, कॉमा, मल्टीप्लिकेशन, कॉमा, डिवीजन। तो इनको जो ये सारे हैं बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, जिनसे हमारी कैलकुलेशन होती है, इनको हम मैथमेटिकल साइंस बोलते हैं। अगर हम इनके साथ कोई नंबर लिख देते हैं जैसे कि 2 प्लस 4 माइनस 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6, अगर हमने ये लिख दिया प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इनको किनके साथ हमने लिखा, नंबर्स के साथ लिखा बेटा। देखो ये सारे नंबर्स के साथ मैंने लिखा, तो इन नंबर्स के साथ मिलके जो ये मैथमेटिकल साइंस बनते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं,
क्या बोलते हैं बेटा? मैथमेटिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। यस मैम। ओके, तो बेटा आपके चैप्टर में बॉड मास रूल है, अभी उस बॉड मास को भूल जाओ, ठीक है? अभी हम सिर्फ और सिर्फ आपका जैसे बॉड मैम मास की दमास स्पेलिंग पढ़ेंगे। होती है, ये इनको सॉल्व करने की जो ट्रिक होती है, इसे हम बॉड मास मैम रूल बोलते हैं, BODMAS। ठीक है? ये होता है बॉड मास रूल, इनको सॉल्व करने का यस होता है मैम। ना बेटा? तो अभी यस मैम। आप BO को भूल जाओ, अभी सिर्फ हम DMAS पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद मैं दमास। आपको BO बताऊंगी, ठीक है? यस आपको मैम। अभी मैम डी BO भी मास जानता हूँ पढ़ना मैं। है, अभी BO को भूल जाओ, अभी सिर्फ ये याद रखो DMAS, DMAS, ठीक है बेटा? ओके मैम। DMAS को आप याद रखो अभी सिर्फ, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या याद रखोगे? अभी से अभी के लिए सिर्फ आप याद रखोगे, यू ओनली हैव टू रिमेम्बर DMAS, ओके बेटा? ओके मैम। देखो, ठीक है, मैं इसको रब कर रही हूँ बेटा। नाउ मैंने क्या बोला आपको याद रखने को? सौरभी बेटा, मैंने क्या बोला आपको दमास। याद रखने को? DMAS। वेरी गुड, DM AS। DMAS। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, हमने BO को गायब कर दिया, BO को अभी हम खा गए हैं, ठीक है? जब हम ये कर लेंगे फिर हम BO को वापस निकालेंगे अपने पेट से, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकालेंगे। अभी BO को, यस। जिसके जिसके पास अभी BO है उसको खा जाओ, ठीक है? टॉफी समझ के दिमाग खा रख। जाओ। जब हम ये पढ़ लेंगे DMAS, तब हम BO को वापस निकालेंगे, ठीक है? ओके मैम। तो बेटा अभी हम पढ़ेंगे DMAS। DMAS में बेटा आपका D यस होता है, मैम। इसको हम लोग बोलते हैं मैम डिवीजन। डिवाइड। डिवीजन यानी कि मैम डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करना, एडिशन ठीक सब्ट्रैक्शन। है? लिखूं? मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। डिवीजन यानी कि डिवाइड करना। डिवाइड का साइन बेटा ये वाला होता है बेटा, दिख रहा है? यस मैम। यस फिर मैम। है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करना आता है, यस मैम। यस। ठीक है? मल्टीप्लिकेशन जिसको हम लोग इनटू ऐसे करके लिखते हैं, क्रॉस बना के, ठीक है बेटा? देन है हमारा ए क्या है बेटा? एडिशन। बेटा ए हमारा क्या होता है? एडिशन, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। और एस क्या है बेटा हमारा? सब्ट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन होता है बेटा हमारा, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं? माइनस से, ऐसे लिखते हैं बेटा। यस मैम। नोट करिए बेटा, DMAS, ठीक है? DMAS में आपको D स्टैंड फॉर डिवीजन यानी कि डिवाइड करना, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन मींस मल्टीप्लाई करना, A स्टैंड फॉर योर एडिशन विच मींस ऐड करना, चीजों को जोड़ना, S मींस सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन मींस माइनस करना, ठीक है बेटा? चलो अब हम एकदम अच्छे से शुरू करते हैं क्वेश्चंस करना, ठीक है? अभी मैं आपको इनसे रिलेटेड चीजों को बताऊंगी, ओके? चलो आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, एग्जाम्पल है 9 minus 12 divided by 4 into 2 plus 3, ये है। देखो मैंने आपको बोला था DMAS करना, अभी D मीन्स बेटा डिवाइड है साइन, यस मैम। M ढूंढो, M कहाँ है? मल्टीप्लाई, यस मल्टीप्लाई। A एडिशन, यस S मीन्स एडिशन। सब्सट्रैक्शन। चलो अब देखो, इनमें आपको देखना है कि पहले आपको DMAS में सबसे पहले इनमें आपको क्या करना है? डिवाइड वाला टर्म देखना है, ठीक है? डिवाइड, देखो डिवाइड का साइन ये लगा है बेटा,
yes, तो आप क्या करोगे, पहले इसमें से देख करके आप क्या करने लगोगे, क्या आप 9 में से 12 में से 9 को माइनस पहले करोगे, नहीं, पहले हम DMAS के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी कि पहले आपको डिवाइड करना है। 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा बेटा? 12 divided by 4 is 3. बेटा 12 को 4 से डिवाइड करते हैं हम तो कितना आता है, 4 3 जा 12. 12 आ गया, तो हमारा आंसर कितना आया, 3 आया। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 9 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया, 3 लिखेंगे रियांश। Yes. ओके, अब फिर इसको लिख लो, ये वाला तो हमारा पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, मतलब इसको अब रहने देते हैं। 3 के बाद हम क्या लिखेंगे, इंटू 2 प्लस 3 लिखेंगे बेटा, No, ma'am. लिखेंगे ना? Yes. अब बताओ, m करना है अब हमें मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन किसके बीच में होगा, 3 और 2 के बीच में। Yes, ma'am. 3 2 जा कितना होता है बेटा, 6 6. माइनस 9 प्लस 3 हो गया। 3 2 Yes. जा मैंने लिख लिया, ये 6, इसके पहले वाला नंबर अब लिख लो 9 माइनस और प्लस 3 हो गया बेटा। Yes. रियांश बेटा समझ में आ रहा है? तो मैम एक और बार समझा दो। अच्छा मैं बताती हूँ, ठीक है, देखो, ठीक है, फिर से देखो, देखो ये एक्सप्रेशन है बेटा, मैम इसमें आप देखो, इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, माइनस और डिवीजन का भी साइन है, मल्टीप्लिकेशन का भी है, प्लस का भी है, ठीक है। यस। आप अब इसको सॉल्व कहाँ से करना शुरू करो, क्या आप शुरू से सॉल्व करना शुरू कर दोगे? नो मैम। इसलिए इनके कुछ रूल्स बनाए गए, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बॉड मास जो रूल होता है उसमें आपको BO अभी अपने पास रखना है, अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे DMAS, ठीक है। D का मतलब होता है डिवीजन, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, A मींस एडिशन, S मींस सब्ट्रैक्शन। आपको अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा है जहाँ पे नंबर हैं और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो आप सबसे पहले डिवाइड वाला करोगे। जिन दो नंबरों के बीच में डिवाइड का सम लगा है, जो भी नंबर है दो, मान लो आपका नंबर है यहाँ पे, आप ये बताओ डिवाइड का साइन कौन से दो नंबरों के बीच में है? आप ये ध्यान रखना, आपको सबसे पहला ये करना है, डिवाइड करना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है सेकेंड नंबर पे, थर्ड पे आपको एडिशन करना है एंड फोर्थ पे आपको सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, जब आप क्वेश्चन देखा तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डिवाइड करोगे। यस। रियांश डिवाइड करने के बाद क्या करोगे बेटा? मल्टीप्लाई। यस। रियांश डिवाइड करने के बाद क्या करोगे बेटा? मैम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा सॉरी बेटा, मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे? एडिशन। यस बेटा, एडिशन मैम, एडिशन। ओके, एंड भाविक बेटा ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे? यस, सब्ट्रैक्शन। वेरी गुड। चलो अब देखो, हमने ये एक्सप्रेशन देखा तो इनमें हमें सबसे पहले क्या करना है? रियांश सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम डिवीजन करेंगे। डिवीजन करेंगे। अब ये देखो कि कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनके बीच में डिवीजन का साइन लगा है, क्या इसमें कोई ऐसे दो नंबर हैं जिनके बीच में डिवीजन का साइन लगा है, डिवाइड का साइन लगा है? यस मैम। 12 और 4 के बीच में बेटा है डिवाइड का साइन। यस। तो अगर आप 12 को 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे मैंने किया ना, 12 को अंदर लिखा फिर 4 लिखा, तो 4 3 जा 12 होता है, तो हमारा ये पूरा डिवाइड हो गया। यस। तो 12 और 4 को अब हम हटा देंगे ना, क्योंकि हमारा ये तो सॉल्व हो गया, तो हम इसकी जगह 12 और 4 की जगह हम 3 नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा आंसर तो 3 आ गया ना इसको डिवाइड करने पे। यस मैम। ठीक है, अब देखो हमने 3 लिख दिया, नहीं अब ऐसे लिखो, देखो 9 लिखो, 9 के बाद माइनस 12 और 4 की जगह क्या लिखेंगे?
मैम 3 रियांश, मल्टीप्लाई बाय 2 एडिशन 30। रियांश मैंने 9 लिख दिया, 9 को तो अभी हमने सॉल्व नहीं किया है ना, मैंने इधर वाले नंबर को सॉल्व किया है। 9 माइनस सिर्फ हमने ये वाला सॉल्व किया है ना, 12 डिवाइडेड बाय 4। तो जब हमने 12 को 4 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या आया था आंसर? मैम 3। 3। वेरी गुड। 3 के बाद क्या लिखेंगे बेटा? मैम 3 के बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इंटू 2 करेंगे ना? यस। इंटू 2 प्लस 3, ये नहीं लिखेंगे? मैम क्या मैं बोल दूं आंसर? ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। लिखेंगे। अब देखो दूसरा हमें क्या करना है, हमने डिवाइड कर लिया, डिवाइड का साइन हमने डिवाइड का साइन अब चला गया, अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? यस मैम। मल्टीप्लाई कौन से दो नंबर के बीच में लगा है बेटा? मल्टीप्लिकेशन का साइन कौन से दो नंबर के बीच में लिखा है? मैम 4 और 2। आंसर आ गया। 4 और 2 की नहीं बेटा, 4 वाला तो हमने कर लिया ना, अब ये वाले स्टेटमेंट को आपको सॉल्व करना है, इसको भूल जाओ। जो नीचे आता जाएगा अब हमें उससे सॉल्व करना है, ऊपर वाला नहीं देखना है अब आपको। ओके मैम। अब बताओ यहाँ पे कौन सा मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम? मैम 3 और 2। मैम 3 3 2 जा कितना होगा? मैम 3 2 तो 6। तो यहाँ पे हम मैम क्या फिर लिखेंगे? 9 माइनस माइनस क्या लिखेंगे रियांश? -6 माइनस 6 प्लस 3। वेरी गुड। अब बताओ एडिशन और सब्सट्रैक्शन में से थर्ड नंबर पे क्या है? मैम मल्टीप्लिकेशन एडिशन। के बाद एडिशन। एडिशन है, तो अब आपको यहाँ ऐड नहीं करना, यहाँ नहीं करना, इस वाले में करना है। देखो ये बचा ना बस, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसको आप करोगे। एडिशन कर लो। प्लस 3 को 9 माइनस मैं बताओ माइनस एडिशन 9 कौन को से दो 9 नंबर इज के बीच 0। में है बेटा? एडिशन कौन से दो नंबर के मैम बीच 6 में प्लस है? 3 मैम 6 प्लस 3 रियांश, मैम 6 प्लस 3। तो 6 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा? 9। यस। ठीक है, और ये कितना था हमारा? 9 माइनस, अब माइनस नहीं हो मैम जाएगा? 9 माइनस लास्ट 9 देखो हमें 0। माइनस करना यस था ना, मैम। यस। यस तो माइनस अब लास्ट आ गया हमारा, 0। यस आया मैम कि नहीं आया? यस मैम। आ गया। 9 में से 9 गया तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 0। 0 आंसर आ गया। मैम 0 आंसर आएगा। हाँ 0 आंसर आएगा। 9 कितना किया हमने? मैम 9 माइनस मैम 3 2 जा पहले 6 एडिशन करेंगे प्लस हम सही 3, है। 9 माइनस 6 9, सॉरी हम सही है। 9 6 प्लस 3 कितना हुआ हमारा? एडिशन किया 6 हमने प्लस 3 9 है 9 6 माइनस प्लस 9 3 9 एंड 9 माइनस हम 9 सही है। 0, सही तो आया है। यस मैम। आपका कितना आया बेटा? मेरा तो 0 आया। कितना आया? मेरा 0। 0 आया। यस मैम। मैम मेरा भी 0 आया। समझ में आया बेटा आपको? यस मैम मुझे समझ में आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन है आपका। यस मैम। सेकंड क्वेश्चन है आपका, यस मैम। 24 माइनस 4 प्लस 6, इसको सॉल्व करो। बेटा जरूरी नहीं है कि आपको एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी साइन दिया हो। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन नहीं दिया है तो जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। जैसे यहाँ पे है 24 माइनस 4 प्लस 6, यहाँ पे सिर्फ माइनस और प्लस दिए हुए हैं, तो आप देखो आप पहले
डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है तो आप बेटा इन दोनों में से सॉल्व करोगे। आप पहले क्या करोगे, माइनस और प्लस में से आप पहले क्या करोगे, एडिशन करोगे, फिर उसके बाद आप सब्सट्रैक्शन करोगे। ठीक है, आंसर इज 50। करिए। अब आंसर आ गया। कितना आया? 15। नहीं बेटा, 15 क्यों आएगा? 24 में प्लस करेंगे ना हम 6, 24 में प्लस करेंगे 6, 24 प्लस 6 -4, -4 में 6 थोड़ी ना आपको ऐड करना है। हेलो, 24 में Yes, प्लस करोगे, ये पहले नंबर है ना आपका। 24 प्लस 6 -4, 24 में 6 प्लस करोगे तो आपका आएगा 30, 30 में अब माइनस कर देना है हमें 4, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 26 yes, आएगा बेटा रियांश? मैम yes, मुझे ma'am. नहीं समझ आया नंबर 2 वाला। किसको नहीं आया? मैम मुझे नहीं आया समझ नंबर आपको 2 नहीं आया वाला। बेटा? ये देखो, आपको क्या करना था, 24 है ये, यहाँ पे माइनस है, फिर 4 है, प्लस है, फिर 6 है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के साइन नहीं लगे हैं, नहीं लगे हैं ना? यस मैम तो नहीं हमें लगे। सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन हमें करना था, पर डिवाइड का तो साइन है नहीं तो इसको हटा देते हैं। मल्टीप्लाई इसके बाद हमें करना था, तो मल्टीप्लाई का तो साइन है नहीं तो इसको भी हटा देते हैं। क्या एडिशन का साइन है कहीं? Yes, ma'am. है ना? सब्सट्रैक्शन का का है? साइन है। Yes, ma'am. यस तो अब बताओ, 24 में हमें ऐड करना है, तो 24 के बाद एडिशन का साइन कहाँ लगा है? ये लगा है। Yes. यस मैम। तो 24 में बेटा प्लस कर लोगे 6 को, ठीक है, 24 में प्लस कर लोगे 6 को, -4 वाला साइन आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है, अब देखो, पहले ऐड कर लो, फिर इसका जो आंसर आएगा उससे इसको माइनस कर देना। 24 प्लस 6 हमारा 30 हो गया, 30 में हम माइनस कर देंगे 4, तो हमारा 26 आंसर आ गया। क्या नहीं समझ में आया इसमें आपको? ओके समझ आ गया। ये 24 था ना, 24 में हमें ऐड करना है 6 को, क्योंकि 6 के पहले एडिशन लगा है। लगा है कि नहीं लगा है? लगा है। तो पहले Yes, हम ma'am. क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे ना इसमें से 4। इसके चलो मैं दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको ट्राई करो। मैम ट्राई करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका बेटा, 20 -15 +7। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे करोगे आप, 20 में 7 को प्लस करोगे, ठीक है, Ma'am. 20 में 7 को प्लस करो बेटा। यहाँ पे आई थिंक हमने कुछ गलत कर दिया है क्या? एक सेकेंड, ये 0 नहीं होगा। 9 में प्लस करेंगे हम 3, 9 में हम प्लस करेंगे 3, -6 में प्लस नहीं करेंगे 3, 9 में पहले हम 3 को प्लस करेंगे, तो इसको लिखेंगे 9 + 3, फिर लिखेंगे -6। ठीक है बेटा, 9 में हम प्लस करेंगे 3 को, क्योंकि हमें एडिशन चाहिए था ना। देखो 3 × 6, 3 × 2 किया तो 6 आया, है ना? तो 9 - 6 + 3 किया था हमने, तो 9 में हम अब प्लस साइन वाले को यहाँ ले आएंगे। 9 + 3 - 6, 9 में 3 ऐड किया बेटा तो कितना आया? 12। 12 में अब कितना माइनस कर देंगे? 6। ठीक है बेटा, 12 में ठीक क्या है हो गया? 6 आंसर आएगा। सॉरी बेटा, माय मिस्टेक, मैंने कैलकुलेशन थोड़ी गलत कर दी। ठीक है, ये कर दी होगी थी सर। ठीक है बेटा, Okay, ma'am. ये वाला करो, 20 -15 +7, ये करिए बेटा। ओके मैम।
डन बेटा। यस मैम, डन। कितना आंसर आया भाविक आपका? मैम 22। 22? यस मैम। कैसे आ गया? 27 में से 15 जाएगा, कितना आएगा? कितना आएगा? 12। मैम 7 आएगा क्या? कैसे 12। आया? मैम 12। मैम क्या? मैम I'm done। डन। कितना आया बेटा? कैसे अच्छा, किया? मेरा आंसर आ रहा है 12। हाँ, मैम 12। 12 आंसर आ रहा है। 20 प्लस 7 माइनस 15 किया आपने? 20 में हमने 7 प्लस करेंगे तो 27 आएगा बेटा। 27 माइनस 15 कितना आएगा? 12। 12। यस मैम, मेरा आंसर 12 ही आया। रियांश आपका आया? मैम मेरा भी 12 आया। आपका आया बेटा? भाविक? यस मैम 12। एंड आपका नाम क्या था बेटा? मैम मेरा, हाँ, मैम सौरवी। सौरवी बेटा आपका आया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 4। ये करिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला करो, फिर उसके बाद 4th, फिर 5th वाला क्वेश्चन।
मैम 26। ये वाला मैं दे चुकी हूँ क्या? सॉरी, ये वाला हो चुका है बेटा, एक सेकेंड। यस मैम। -9 + 20 -3, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 + 15 -19। इसको सॉल्व करिए। फोर्थ क्वेश्चन लिखा क्या है? फोर्थ है -9 + 20 -3। ओके मैम। डन मैम। नेक्स्ट बेटा करिए। डन मैम बोथ। मैम दोनों खत्म हो गए। मैम डन। आया बेटा आंसर? यस मैम। कितना आया आंसर? मैम फर्स्ट वन 26। कितना आया? मैम 26। मैम 26 एक फर्स्ट। सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। सेकेंड इज 30। फर्स्ट ये फोर्थ वाले का आंसर कितना आया? फोर्थ का मैम 26। 6। 6। 26। 26। 26 कैसे आ गया? ये देखो, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं पहले। 20 इसको चलो यहाँ कर लो, फिफ्थ वाले को 28 + 15 -19, ठीक है। चलो ये रब करते हैं बेटा। यहाँ पे देखो, हमें एडिशन ये वाला करना है, तो पहले हम यस मैम। +20 को यहाँ लिख लें ऐसे। क्या यस लिख मैम। सकते हैं? उसके बाद आप माइनस वाले नंबर लिख लो, -9 -3, ठीक है। यस मैम। ठीक है, ये बड़ा नंबर है ना, तो इसको हम पहले लिख देते। 20 में से 9 गया बेटा, 20 में से 9 गया 20 में से 11। 9 गया 11।
20 माइनस 9 बेटा 11 होता है। Yes. 21. 11 माइनस 3 कितना होगा बेटा? 8। Yes. तो 8 आंसर आएगा ना। देखो बेटा, मैम मेरे भी रियांश बेटा, मैम मेरा 26 आया है। नहीं आप 20 को देखो, 20 एडिशन में है ना, तो 20 बड़ा नंबर भी है, तो आप क्या करो, माइनस माइनस आप ऐसे करोगे, कंफ्यूज होगे, 20 को पहले कर लो, ठीक है। 20 को आपने ऐसे लिख लिया, बचा कितना, -9 और -3, तो -9 लिख लो, फिर -3 लिख दो, ठीक है। फिर क्या करोगे, 20 माइनस 9 पहले कर लो, तो 11 आ जाएगा, 11 में से हम -3 कर देंगे, फिर हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। मैम मैंने 9 प्लस 20 माइनस 3 क्या था? क्या बेटा? मैंने 9 प्लस 20 माइनस 3 क्या था? 9 बेटा, ये -9 है, -9 है यहाँ पे बोर्ड में ये जो DMAS वाला है, तो आपको पहले एडिशन करना है ना, तो आप ऐड वाले नंबर को पहले लिख दो, ठीक है। फिर उसमें से आपको, इसमें देखो 2 माइनस के साइन है, आपको इसमें एडिशन नहीं करना, आपको इसमें सिर्फ माइनस करना है। तो 20 में से 9 को माइनस कर दो तो 11 आ जाएगा, फिर 11 में से 3 को माइनस कर दो तो 8 आ गया आपका आंसर। ये वाला क्वेश्चन करिए कैसे करेंगे, ये तो बहुत इजी है। 28 में बेटा हमें क्या प्लस करना है, 15। 28 में 15 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 43। यस मैम 43 में से हमें कितना माइनस करना है, 19। रियांश, यस मैम। मैम 28 प्लस 15 माइनस 19 है, तो 28 में प्लस करेंगे 15 तो हमारा 43 आएगा। यस मैम। पहले ऐड करेंगे ना, देखो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साथ में लगे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा 43 आ जाएगा। 43 में से फिर हम इसको माइनस नहीं कर देंगे जो यहाँ बचा हुआ है -19। यस मैम। तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 24 आ जाएगा। समझ में आया भाविक? यस मैम क्या नाम था आपका बेटा? सॉरी बेटा आपको समझ में आया? यस मैम। ओके, दूसरा क्वेश्चन करें बेटा। यस यस मैम चलो एक क्वेश्चन और करो। फिफ्थ, ये आपका 6th क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। आपका क्वेश्चन है 25 -2 × 3 + 9। अब बताओ, सबसे पहले DMAS में से यहाँ पे देखो क्या D दिया है, डिवीजन का साइन है बेटा, नहीं है ना, मल्टीप्लिकेशन का है, यस मैम। 2 और 3 के बीच में है, यस तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आंसर आएगा मैम। 6। तो यहाँ पे हम 6 लिख दें, 25 माइनस बाद 6 वाला इसको प्लस हमने सॉल्व कर, बेटा इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, 2 3 जा 6 हो गया। अब यहाँ +9 लिख ले ये वाला, और यहाँ पे 25 माइनस लिख लेते हैं, लिख लिया बेटा। यस मैम। रियांश, समझ में आया बेटा? रियांश आपका वॉइस नहीं आ रही है बेटा। समझ में आ गया। अब ये बताओ मुझे, पहले हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? पहले प्लस करेंगे। पहले प्लस करेंगे, तो 25 में हम कितना प्लस करेंगे बेटा? 9। 9। तो यहाँ पे लिखो ऐसे, 25
+9 बचा कितना अभी? -6। Yes. 25 में 9 प्लस करोगे बेटा तो आपका आंसर कितना आएगा? 125 34। Yes. इनको हमने प्लस कर दिया, बचा कितना? -6। Ma'am, 28. 20। 28. वेरी गुड। आ तो गया रियांश। आपको आया बेटा? सौरभी? Yes. Yes, ma'am. सौरभी बेटा आपको आया? Yes, ma'am. भाविक? भाविक? नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? Yes, ma'am. Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 7th क्वेश्चन है आपका। कितना क्वेश्चन है? 6 × 8 -10 डिवाइडेड बाय 5 + 4। इसको सॉल्व करिए बेटा। अब देखो यहाँ पे डिवाइड का भी साइन है, मल्टीप्लाई का भी है, और प्लस का भी है, माइनस का मैम, भी है। सबसे बड़े नंबर को पहले लिखना है ना? हाँ बेटा। सबसे बड़े नंबर को पहले लिखना है ना? नहीं नहीं नहीं, पहले आपको ये लिखना है कि आपको ये देखो यहाँ पे डिवाइड का साइन है ना सबसे पहले। यस मैम। तो इसको सॉल्व करो, पहले ये लिखो 6 × 8 माइनस, यहाँ तक लिख लिया। अब बताओ 10 इन दोनों को डिवाइड करोगे, 10 में 5 को डिवाइड करोगे 10 से, सॉरी 10 को डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आएगा? मैम 2। 5 × 2 = 10। यस मैम मैम। 2 है। तो यहाँ पे क्या हम माइनस के बाद 2 नहीं लिख देंगे इन दोनों की जगह पे 2, क्योंकि आंसर 2 आ गया ना बेटा। यस मैम। अब बताओ 2 में क्या प्लस करेंगे यहाँ पे? 4 +4। अब बताओ Yes. हमने डिवाइड कर लिया, अब बचा क्या? मल्टीप्लाई। यस मैम। 8 Yes, 6 ma'am. 6 8 जा 8 6 48 48। Yes. -2 +4। ये जो बचे हुए थे उनको लिख लेंगे, लिखेंगे बेटा। Yes, ma'am. अब बताओ 48 में क्या प्लस करेंगे? मैम 4। क्या माइनस करेंगे? मैम 2 माइनस करेंगे। वेरी गुड। 48 + 4 कितना हुआ बेटा? 52। 52 52 में अब क्या बचा माइनस करने को? 2 -2। तो आंसर कितना आ गया? 50 आया। यस Yes, ma'am. ओके बेटा, समझ में आया? यस Yes, मैम। ma'am. चलो एक और क्वेश्चन दूं? ओके मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Hmm, चलो 7 8 क्वेश्चन। 28 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 14 into 2 + 35 -2। ये करिए बेटा, ओके मैम। करिए बेटा। सॉल्व भी बेटा आपको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अच्छे से आ रहा है? Ma'am. ओके बेटा, इसको सॉल्व करिए। Okay.
The answer is 37. Ma'am, you are mute. Ma'am, you are mute. Ma'am, you are mute. मैं म्यूट थी, मुझे पता नहीं था। बेटा ये बताइए, सॉरी बेटा वो माइक बंद था, मुझे नहीं पता चला। ये बताइए बेटा कि पहले यहाँ पे हम डिवीजन का भी साइन भी है, मल्टीप्लिकेशन का भी है, प्लस का भी है, माइनस का भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सौरभी बेटा आप बताओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। रियांश डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लिकेशन। अजलान मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या करेंगे? एडिशन। वेरी गुड। भाविक एडिशन के बाद क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। वेरी गुड। यहाँ पे तो देखो आपको सीरीज वाइज ही दिया हुआ है, इनको आप करते जाओ। देखो 28 को डिवाइड करो 14 से, ये 28 है और ये 14 है। क्या 14 की टेबल में 28 आता है बेटा? यस मैम। 14 टू जा 28 होता है। यस मैम। तो 14 को 28 को जब हमने 14 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आएगा? 2 आएगा बेटा। यस मैम। यस मैम। 2 में अब हमें क्या करना है? इनटू करना है। यस मैम। करना है कि नहीं करना है? यस मैम। इनटू क्या करेंगे? 2 इंटू 2 प्लस 35 माइनस 2। ठीक है बेटा, अब बताओ 2 टू जा कितना होता है? मल्टीप्लाई अब हमें करना है। 2 टू जा 4 प्लस 35 माइनस 39 माइनस 2 इक्वल 37। मैम 37 होगा। अब बताओ 35 में हम 4 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 39 आएगा। 39 में कितना माइनस करेंगे? मैम 2। 37 आएगा आंसर। यस मैम। क्या आपका आंसर 37 आया? यस सबका आया? यस मैम। सौरभी बेटा आपका आया? यस मैम 37 आया मेरा आंसर। वेरी गुड, मतलब सबको आ गया अच्छे से। यस मैम। ओके बेटा, चलो आज के लिए बेटा इतना ही, टाइम होने वाला है, 1 मिनट बचा है बस। ठीक है, चलो एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपको ये करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क ले लो। 9th क्वेश्चन आपका है 56 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 7। मैम 2 बार इंटू। हाँ, तो हो सकता है। मैम पहले आप क्या करोगे? 12 माइनस 4 करोगे। यहाँ पे पहले आप क्या करोगे? 12 माइनस 4 लिखोगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे, प्लस फिर ये माइनस 7 करोगे। ये होमवर्क है। अगर 2 बार मल्टीप्लाई दिया है तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एक को छोड़ मत देना, दोनों को मल्टीप्लाई करना। ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके बेटा, आपको क्लास अच्छी लगी? यस मैम। सौरभी बेटा आपको क्लास अच्छी लगी? यस मैम, मुझे क्लास अच्छी लगी है। चीजें समझ में आई आपको? यस मैम। ओके बेटा, चलो फिर कल मिलते हैं, कल और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बाय मैम। ये जो क्वेश्चंस मैंने जितने कराए हैं आपको, 10 क्वेश्चंस मैंने आई थिंक कराए हैं, 9 या 10 8 क्वेश्चंस हाँ क्लास में कराए हैं मैंने। तो ये बेटा आपको वापस से घर पे सॉल्व करना, ये वाला होमवर्क है। ठीक है, इसको लिख देती हूँ। मैम। ये वाला आपका होमवर्क क्वेश्चन है।
इसको सॉल्व करिएगा। सो बेटा मिलते हैं कल, ठीक है, बाय बाय। बाय मैम। बाय बेटा, बाय अजलान।